जय हिंद दोस्तों, लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच रियाज सैयद मौजूद हैं, जो कि हमारी इनविटेशन को कबूल करके हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। रियाज सैयद की छोटी सी तारीफ ऐसी है कि वो वाहतुक संगठन संयुक्त महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष हैं और AIMIM के वाहतुक संगठन के अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं। और उसी के साथ साथ उनकी एक रिफा फाउंडेशन है जिसके वो चेयरमैन हैं, और साद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वो वाइस चेयरमैन हैं। तो रियाज सैयद से आगे बातचीत बढ़ाते हुए हम सबसे पहले रियाज सैयद का हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। तो रियाज सैयद से सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि रियाज सैयद इच्छुक उम्मीदवारी शास्त्री नगर से भरने की तैयारी में है और उनकी पार्टी है AIMIM। तो AIMIM से इच्छुकता जाहिर करने की वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं लोक प्रधान न्यूज़ चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे इज्जत से नवाजा। जबकि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे कि इन्होंने सवाल किया कि मैं इच्छुक उम्मीदवार हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह शास्त्री नगर जो प्रभाग है वहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो नौजवान तबका ज़्यादा है, और नौजवान तबकों में एमआईएम की जो क्रेज़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और उसके साथ ही साथ एमआईएम वाहतुक संगठन में जिला अध्यक्ष हूँ, और एमआईएम को पहले से जो दिली जुड़ाव है मेरा एमआईएम से। लोग पूछते हैं कि एमआईएम क्या करी, एमआईएम ये वो, ये सब बातें एक तरफ दरकिनार रखते हुए एमआईएम जो है वो एक जज्बात का नाम है, जो हम सब लोगों को एक करने के लिए जो एमआईएम सोलापुर में आई और जो अपना वर्चस्व कायम किया, जो अदर पार्टियों को पीछे ढकेलते हुए जो आगे बढ़ी, और उसके बाद जो नेतृत्व है वो बात अलग रहेंगी। लेकिन एमआईएम में वो खासियत है जो सत्ता को पलट भी सकती है और सत्ता को साथ में लेके एक बड़ा बदलाव भी ला सकती है। इसलिए मैं एमआईएम को चाहता हूँ और एमआईएम से इच्छुक हूँ इंशाल्लाह इस वक्त। तो आपने अभी कहा कि एमआईएम जज्बात का नाम है, जज्बात से जुड़ी हुई पार्टी है। तो जज्बात को लेकर सिर्फ इलेक्शन लड़ा नहीं जा सकता या जीता नहीं जा सकता। तो इसीलिए तो जज्बात के साथ साथ विकास कामों के लिए भी एमआईएम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। एमआईएम के अगर आप विकास की बातें करेंगे तो आज एमआईएम में कुछ नहीं होते हुए भी, ना आमदार है ना खासदार है सोलापुर में, कुछ भी ना होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम की जो क्रेज है और एमआईएम जो जिस तरह काम कर रही है, जैसा कि शास्त्री नगर में पिछले वक्त देखेंगे तो गाजी जागीरदार जो मेंबर है हमारे, उनके निधि में से 15 लाख करोड़ का काम जो हुआ है वो एमआईएम के नेतृत्व में हुआ है। इसी के साथ साथ जो अदर काम्स है, जैसे कि दवाखाने का बोलो या फिर हर फील्ड में जहाँ भी किसी की आवाज उठाना है, तो एमआईएम सबसे पहले, जैसे कि अभी बीच में जो हाल ही में तनाव के स्टेटस वगैरह आ रहे थे, तो वहाँ पे हमारे युवा अध्यक्ष मोहसिन महेंद्र, इन्होंने बढ़ चढ़ के पुलिस स्टेशन में हिस्सा लेके वो जो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट किए या अपने बच्चों के जो खिलाफ कार्रवाई हो रही थी उसके लिए जो जाके लड़े, तो ये जो सब काम है ये एमआईएम ही करती है। तो तनाव पैदा करने वाले कौन है? तनाव पैदा करने वाले आज कैसा है, सबसे पहली बात तो सर्टिफिकेट हमें जाके लेना होगा कि हम तनाव पैदा करने वाले नहीं है, ये तनाव पैदा, ये ऐसे सर्टिफिकेट देता कौन है ये एक्चुअल पता नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैक्सिमम जो है ना यही लोग डिसाइड करते हैं कि ये पार्टी तनाव है, ये पार्टी सेकुलर है, ये पार्टी कम्युनल है। ये जो उनके जो माइंड है, ये माइंड सेट जो है ना ये एक्चुअल गलत है। क्योंकि अगर तुम देखा जाएगा तो अगर आपसे महाविकास आघाड़ी से जब कोई पार्टी मिलती है तो वो सेकुलर हो जाती है, और जब वो महाविकास आघाड़ी से बाहर थी, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो तब बहुत कम्युनल थी। तो जब भी आपके नुक्ते नजर से कोई सेकुलर या कम्युनल नहीं होने वाला है, ये जनता डिसाइड करेंगे कि कोई कौन सेकुलर है, कौन लोगों के भलाई के लिए, कौन मुस्लिम दलित और अदर कास्ट को लेके काम कर रहा है, और कौन सिर्फ कम्युनल का थप्पा लेके सेकुलर का काम कर रहा है, या कोई सेकुलर का थप्पा लेके कम्युनल का काम कर रहा है। ये एक्चुअल जो मुद्दा है, ये मुद्दा लोगों को समझ में आ रहा है कि सिर्फ जो बी टीम ए टीम बोल बोल के ये जो मुद्दा एकदम जुना पुराना किए ना, तो ये आने वाले इलेक्शन में पब्लिक बता देंगे कि बाबा तुम जो बी टीम का ए टीम का जो धब्बा लगा रहे हैं, तो ये आपको सर्टिफिकेट देने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो एमआईएम पार्टी सेक्युलर है या कम्युनल है? अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब संविधान रक्षक है। असद साहब ने हमेशा से कहा है कि हम सेकुलर के लिए और ये हर एक
दबे कुचले और जो भी मजलूम है उनके साथ लड़ने वाली पार्टी एमआईएम पार्टी है। जो भी जिसके ऊपर भी जुल्म होता है उसका हामी जो है एमआईएम है। तो शास्त्री नगर आपका प्रभाग है, शास्त्री नगर प्रभाग में नियर अबाउट 60 से 70% मुस्लिम मतदान है, ठीक है। तो वहां पर आप कम्युनल पार्टी के जरिए लड़ेंगे या फिर सेक्युलरिज्म के तरीके पर लड़ेंगे? मैं जो लड़ूंगा विकास के नाम पे लड़ूंगा, सिर्फ विकास के विकास नाम के लिए, लोगों की भलाई के लिए। और लोगों ने देखा है मेरा काम। मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आके यहाँ पे बड़े बड़े बातें करूंगा कि मुझे इलेक्शन में जिताओ, मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, एजुकेशन के लिए ये काम करूंगा, मेडिकल के लिए ये काम करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले काम दिखाया लोगों को। अब वो लोगों को वो जो ये है वो काम की जो मुझे इनाम देने वाले वो इलेक्शन में लोग देखेंगे उसके बाद में। क्योंकि मैंने जब भी ये इलेक्शन फील्ड में उतरने से पहले सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि मैं जमीनी फील्ड पे काम किया। लोगों ने तो कहा था कि मैं जब हॉस्पिटल की तामीर का काम शुरू स्टार्ट किया था तो उस वक्त लोगों ने कहा था कि ये इलेक्शन के लिए हॉस्पिटल का बुनियाद है, बल्कि इलेक्शन होने के बाद हॉस्पिटल भी नहीं बनेगा, यहाँ पे जिम बनेगा, यहाँ पे अपार्टमेंट बनेगा। लेकिन वैसा कुछ भी ना होते हुए वो लोगों के लिए तमाशा था कि मैंने वहाँ पे 52 बेड्स का हॉस्पिटल बनाया। 1 साल वहाँ पे लोगों को फ्री ओपीडी दी, जो आज मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से 26,000 से ज्यादा लोगों ने वहां पे फ्री ओपीडी का ये किया। इसी के साथ साथ मैंने एक ओपीडी नई जिंदगी में शुरू की, जहाँ पे 10 रुपए में 2 दिन की दवाई और मेडिकल चेकअप वहां पे 10 रुपए में होता है। और साथ ही साथ हमने एजुकेशन में काम जो किया है, तो एजुकेशन में हम सिर्फ बोले नहीं कि हम एजुकेशन में काम करने वाले हैं, हम ये फील्ड में काम कर रहे हैं, जबकि हम वो फील्ड में काम करने लगे हैं और आगे भी करने वाले हैं। जैसे कि एजुकेशन में रिफा फाउंडेशन ने आज 42 बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अडॉप्ट किया है। ये कोई मामूली बात नहीं। हम 6 लाख से ज्यादा सालाना सिर्फ एजुकेशन पे खर्चते हैं। इसी के साथ साथ अभी चालू में हमने कैंप उर्दू स्कूल के लिए स्मार्ट टीवी गिफ्ट की। आप एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन के लिए आपने क्या किया ये नहीं बता सकते, सिर्फ आगे यहाँ पे बोलेंगे कि हम एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं। अरे उससे पहले, कुछ मिलने से पहले तो काम तो करके बताओ ना आप। तो काम आपने जो नहीं किया, जैसा कि हम सिर्फ बच्चों का अडॉप्ट लेना ही नहीं, हर साल जो है बच्चों के एजुकेशन के लिए जो भी उनके अखराजात होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो हम तकसीम करते हैं। ये रिफा फाउंडेशन का काम है। ये जनता में आने वाले दिनों में दिखाएंगे, इसका सबूत देंगे लोग। तो आपका मकसद नगर सेवक इलेक्शन में खड़े रहकर इलेक्शन जीतना है या फिर समाज की सेवा करना है? पॉलिटिकल जो ये रहता है ना, समाज सेवा के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स होता है। क्योंकि जब भी हम समाज कार्य करते हैं तो एक छोटे इसके तक काम सीमित रहता है समाज सेवक का। लेकिन जब पॉलिटिक्स में जाते हैं ना तो वो समाज काम बड़े से होता है। जैसा कि एक ये है कि 80% समाज सेवा होना चाहिए, 20% पॉलिटिक्स होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना पूरा 100% समाज सेवा होगा। लेकिन पॉलिटिक्स में जाने की वजह कैसे, कुछ चीजें होती है जो हमको इसमें जाके, इंद्र भवन में जाके उसको मान्य करा के लेना पड़ता है। तो तब जाने के लिए ताकत लगती है। जैसा कि अब मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताऊंगा कि एक पुलिस एकेडमी खोल रहा है। पुलिस एकेडमी खोलने के लिए रिफा फाउंडेशन एक बड़ा सा हॉल लेंगे, वहां पे एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए टीचर्स रखेंगे, प्रैक्टिकली हो जाए। लेकिन जब फिजिकल की बात आती है तो फिजिकल के लिए रिफा फाउंडेशन बड़ा मैदान खरीद नहीं सकती। उसके लिए इंदिरा भवन में जाके हमको लड़ना पड़ेगा कि रिफा फाउंडेशन के लिए ये 2 घंटे हमारे पुलिस एकेडमी के लिए रिजर्व करो, ये मैदान हम लेना चाहते हैं। तो ये लड़ने के लिए हमें पॉलिटिक्स का सपोर्ट चाहिए। तो हम जब भी इतने सालों से जो देख रहे हैं कि जो नगर सेवक है ना वो लड़ने की ताकत नहीं रख रहा है, तो हम चाहते हैं कि क्यों ना हम क्यों लड़ के हमारे फाउंडेशन के माध्यम लोगों के काम करा ले सके। और सिर्फ पुलिस एकेडमी का ही सवाल नहीं, पुलिस एकेडमी जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के मुस्लिम कम्युनिटी और अदर कम्युनिटी के लिए। क्योंकि पुलिस एकेडमी में जो एजुकेशन मिलता है, जो फिजिकल होता है, जो डिसिप्लिन होता है, ये आज के दौर के लिए, आज के नौजवान बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का बच्चा जो है, जो नौजवान है, उसको डिसिप्लिन नहीं है। वो सिर्फ मावा खाता है, सुबह उठना उसको पता नहीं है, शाम में कितने, रात में कितने बजे सोना है ये पता नहीं। तो ये चीजें जो होती है ये पुलिस एकेडमी में होती है। पुलिस एकेडमी में भले वो पुलिस नको बनन दे, लेकिन उसको कम से कम इतनी तो समझ आती है कि बाबा वो कितने बजे सोएगा, कितने बजे उठेगा, डिसिप्लिन क्या होता है, संविधान क्या है, लॉ का नॉलेज क्या है। ये चीजों के लिए पुलिस एकेडमी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि शास्त्री नगर के लोगों के लिए खास एक फ्री पुलिस एकेडमी खुले। तो लेकिन ये मुद्दों को लेकर लड़ने वाला कोई नहीं,
सिर्फ मैं लड़ूंगा तू लड़ूंगा इससे नहीं चलता। अपने को समाज का फायदा करना है, अपने को शास्त्री नगर का विकास करना है, तो हर वो मुद्दा, मैं 5 मुद्दे 10 मुद्दे पे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। शास्त्री नगर के हर एक मुद्दे पे लड़ने के लिए आया हूँ जो शास्त्री नगर को पिछड़ा वर्ग बना रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो हर मुद्दे पे लड़ के मैं शास्त्री नगर को एक डेवलप शास्त्री नगर, एक विकासशील शास्त्री नगर बनाना चाहता हूँ। शास्त्री नगर पिछड़ा हुआ क्यों है? इससे पहले भी नगर सेवक हुए ना वहां पर। शास्त्री नगर पिछड़ने की एक वजह यह है कि शास्त्री नगर में, जैसा कि आप सबने, आपकी पैदाइश भी शास्त्री नगर की है, तो आपने देखा है जमीनी लेवल पे कि वहां पे ना हर घर में पुडारी कहा जाता है, लेकिन वो पुडारी जो है ना सिर्फ बड़ेपन की वजह से ना वहां का विकास नहीं करना चाहे। और जो पिछले वक्त में भी जो देखे कि जो इलेक्शन में हमरी तुमरी में जो हमने अदर पार्टियों को जीत के लाए, जो कभी शास्त्री नगर में आए भी नहीं और कभी भटके भी नहीं, तो इसी वजह से 5 साल पिछड़ गया। इसके अलावा जब भी हमने इलेक्शन के वक्त जो ये किया है, तो हमें शास्त्री नगर में सबसे पहली बात तो एजुकेशन की कमी है। हम जो टेम्पररी सोचते, हम दूर की नहीं सोचते। शास्त्री नगर की बात है कि हम जो आने वाले हैं, आज हमको खीमा पाव राइस ये मिलता है या 500 रुपए मिलते हैं या ये मिलते हैं, तो हम वोटिंग करते हैं, लेकिन हम ये उम्मीदवार नहीं सोचते कि उसका एजुकेशन क्या हुआ है, उसका समाज काम क्या है। अब मैं एक बात बताता हूँ, इच्छुक उम्मीदवारों में अब बात निकली तो हम एक दफा शास्त्री नगर के मसले को लेकर कलेक्टर साहब को, जिलाधिकारी साहब को निवेदन देने गए। उसमें सब इच्छुक उम्मीदवार भी थे, सब शास्त्री नगर का एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी साहब को निवेदन देने गए। निवेदन दिए, जिलाधिकारी साहब ने कहा कि हम जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे। जैसे ही हम बाहर आए, बाहर आने के बाद चर्चा शुरू हुई। उसमें इच्छुक उम्मीदवार, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसने कहा कि अगर जिलाधिकारी साहब ने ये बात नहीं मानी तो हम इसके आगे कलेक्टर साहब पास जाएंगे। तो ये जो उनका नॉलेज है कि कलेक्टर और जिलाधिकारी एक ही होता है, ये जो नॉलेज भी नहीं होता और निकलते इच्छुक उम्मीदवार बन के, तो ये शास्त्री नगर को नुकसान का है। तो शास्त्री नगर की कौम को मिल बैठ के सोचना चाहिए कि हमें किसको चुनना है, हमें किसको निवड़ के लाना है, और वो जाके हमारे बारे में क्या बता सके। जो शख्स को कलेक्टर और जिलाधिकारी के बारे में नहीं मालूम है, तो वो शख्स को अपन निवड़ के लाने के बाद वो क्या बात करेंगे वहां पे, वो क्या अपने मुद्दे मांगेगा और क्या वो मुद्दों को इसमें लाएगा। तो ये इसी वजह से शास्त्री नगर पिछड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि शास्त्री नगर को डेवलप करने के लिए सुशिक्षित, मैं हूं ऐसा नहीं है, जो भी सुशिक्षित है, जो भी सही नॉलेज रखता है, सिर्फ सुशिक्षित होना भी जरूरी नहीं है, उसमें जो सही काबिलियत होनी चाहिए, सही नॉलेज होना चाहिए। जो अपना ये प्रशासन चलता है, प्रशासक कैसे हिसाब से चलता है, उसको किस तरह से ये करके लाना है पोस्ट, तो ये चीजों के लिए ना शास्त्री नगर को मिल बैठ के एक बार सोचना चाहिए कि हमें इस बार जो हर टाइम होता गया, उस बार हम एक ही उम्मीदवार को ऐसा लाएंगे कि उसके पीछे शास्त्री नगर ऐसा होना चाहिए कि अगर वो इंदिरा भवन में जाने के बाद इंदिरा भवन भी सोचना चाहिए कि ये पूरे शास्त्री नगर नेतृत्व कर रहा है। 1-2 मत से या 50-100 मतों से नहीं लाना चाहिए, हमें इकट्ठा मतों से उसको जीत के लाना चाहिए, क्योंकि उसकी लीड देख के ही महापौर भी सोचना चाहिए कि ये उम्मीदवार डेंजर है, इसके बारे में इसके जो मसाइल इन्हें पेश कर रहा है पहले हल करो। तो शास्त्री नगर में आज आपका ग्राउंड वर्क और ग्राउंड में आपकी पहचान कितनी है? शास्त्री नगर जो है, सबसे पहली बात 50% से ज्यादा लेडीज है शास्त्री नगर में। हम ग्रुपों की इसकी उसकी बात करते हैं, ये जेंट्स की भी, लेकिन लेडीज को हम छोड़ दिए। इलेक्शन में सबसे बड़ा हमारे हाल का जो ये होता है ना, हम लेडीज पे उतना वर्क नहीं करते। तो हमने क्या किया, लेडीज के बीच में जाके लेडीज के लिए जो, क्योंकि लेडीज में एक बात होती है कि जो सही है तो सही है और जो गलत है गलत है, वो लेडीज को सोच है। और आज की जो शास्त्री नगर की लेडीज है, मेरी जो माँ बहनें हैं, वो इतनी समझदार हो गई है कि वो आप किसके बहकावे में नहीं आने वाली। और हमने उन्हीं हमारी माँ बहनों में हमारे काम का जो ये है, जैसे कि हॉस्पिटल में आज, क्योंकि मैक्सिमम जो है दवाखाने को बच्चों को लेके आने वाले या खुद बीमार पड़ने वाले ये लेडीज है, और ये बच्चों को कभी भी बाप लेके नहीं आता, माए लेके आते। वो देख रहे हैं कि हम क्या किस तरह से काम कर रहे हैं। बयाजी जब बांटते हैं, हम बयाजी तकसीम करते हैं, उस वक्त माए सामने आती है, बाप नहीं आता, क्योंकि बाप का कैसा बैकग्राउंड है, कभी ये पार्टी से कभी वो पार्टी से, वो छुपके अपने। लेकिन माए जो होती है वो कभी कौन सी इसमें नहीं रहती, वो सिर्फ देखती है कि बाबा हम किस लेवल से किसको काम कर रहे हैं और कौन हमारे काम को आ रहा है।
जैसे कि नाले के मैटर हो, अपना जो पुल जाता है शास्त्री नगर में, वो पुल का मैटर हो, वो पुल के वक्त जो कौन सामने खड़ा होता है, तो तब वो जो ये पुल भरा, हमारे घर में पानी आया बोलने के लिए जेंट्स नहीं आते, लेडीज आती। तो वो लेडीज देखती है कि ये आदमी हमारे जब भी बुलाए तो ये सामने आ रहा है, जब भी बुलाए तो वो अधिकारी को लेके वो सामने खुद सफाई के लिए खड़ा हो रहा है। तो हमने जो ग्राउंड बनाया वो लेडीज में ज्यादा बनाया। और इसके अलावा जो जेंट्स में जो हमारे शास्त्री नगर के भाग है, तो इसमें जो एजुकेटेड तबका है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो साइलेंट मोड में है, सिर्फ वो देख रहा है कि हमें किसका काम करना चाहिए, किसका काम नहीं कर, भले वो फ्रंट पे नहीं आता है, लेकिन वो सोच रहा है कि ये शख्स, ये लोग इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें इनमें से एक आधे को चुनना है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो एजुकेटेड तबका है, फिर इसके अलावा जो भी हमारे मस्जिद के ट्रस्टियंस है, जो भी जिम्मेदार है, ये लोग देख रहे हैं बारीकी से, सिर्फ इलेक्शन का माहौल नहीं है इसलिए ये सब खामोश है। लेकिन जिस वक्त ये हमारी मीटिंग बैठेंगी, जिस वक्त सब लोग सोचेंगे कि बाबा हम यहाँ शास्त्री नगर से इस बार अच्छा तगड़ा उम्मीदवार देंगे, तो इंशाल्लाह उस मीटिंग में मेरा भी कहीं ना कहीं नाम हो जाएगा। तो आपके कहने का मतलब है कि रियाज सैयद को बाकी जो जेंट्स है, मस्जिद के ट्रस्टी और जो एजुकेटेड तबका है, उनको छोड़ने के बाद जेंट्स के मतों की जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत तो मुझे हर एक मत की है, लेकिन जो काम है ना, जो आज फील्ड वर्क होता है, कैसा होता है, ग्रुप वाइज जो काम होता है, वो ग्रुप सिर्फ छूछा करने के लिए या फिर धिंगा मस्ती करने के लिए होता है। लेकिन साइलेंट वोटर जो रहता है वो डायरेक्टली जाके ईवीएम मशीन में बटन दबाता है, और मुझे बटन दबाने वाले लोग होना चाहिए, मुझे ना के धिंगा मस्ती करने वाले, शोर शराबा करने वाले लोग। मुझे साइलेंट में जाके मुझे वोट से जीतना है, मुझे लोगों की घोषणाबाजी से नहीं जीतना है। आज मैं घोषणाबाजी में बहुत फिरूंगा, लेकिन कल वो लोग वोटिंग नहीं करते तो वो घोषणाबाजी किस काम की? तो मुझे सिर्फ साइलेंट में, मेरे पीछे न को फिरो, सिर्फ मेरे लिए वोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वोट मत करो, मेरे साथ घूमो। मुझे तुम्हारे साथ घूम के लेके फिरने की जरूरत नहीं, मुझे आपका साथ चाहिए वोटिंग के दिन। वोटिंग में इंपॉर्टेंट है मैं, तो ये जो इंपॉर्टेंस है वोटिंग के लिए होने चाहिए, ना कि तुमको मैं लेके फिरना, तुम्हारे बैनर्स बनाना, तुम्हारे साथ चाय की टपरी पे घंटों से खड़ोना, वहां पे ठीठा ठाठा करते खड़ोना या ट्रैफिक जाम करना, ये बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत कब है? वोटिंग के दिन है। और उस वक्त, जिस वक्त तुम वोटिंग के लिए मेरे साथ रहेंगे, उस वक्त रियाज सैयद हमेशा आपके साथ रहेंगे। वोटिंग के बाद? वोटिंग के बाद। ठीक है। तो अगला सवाल ऐसा है कि शास्त्री नगर में जो ग्रुपों की बात की आपने, वो ग्रुपों में ना मिशराज ग्रुप है जो इलेक्शन में शास्त्री नगर को जिताने में बहुत अहमियत रखता है। उसके बाद नदाफ कंपनी है, ठीक है। फिर उसके बाद गुडलक ग्रुप है, बब्बू दीवान उनका ग्रुप है। फिर उसके बाद इससे अगर ग्राउंड से हम देखेंगे तो अजहर गोल्डन उनका ग्रुप है। तो ऐसे जो ग्रुप्स हैं, क्या ये ग्रुप आपके काम करने के लिए तैयार हैं? सबसे पहली बात तो सभी मिश्रा ग्रुप बोलो, गोल्डन ग्रुप बोलो, बागे मदीना का बोलो, तौहीद ग्रुप बोलो, या फिर गुडलक ग्रुप बोलो, ये जितने भी ग्रुप्स है, ये सब है ना कहीं शास्त्री नगर के विकास के लिए काम करते हैं ये। और ये जो ग्रुप बने हैं, ये पहले से ये लोग है ना इकट्ठा होकर शास्त्री नगर के लिए जब भी कोई मसले मसाइल आए तो ये ग्रुप ने उन मसले मसाइल को हल किया है। और ये आज भी ये ग्रुप है ना शास्त्री नगर के विकास के लिए हमेशा सोचते हैं कि किसी एक उम्मीदवार को, पिछले वक्त भी इन सब ग्रुप ने मिलकर सोचा था, इस बार भी सोचेंगे कि किसी एक उम्मीदवार को मिलकर हम ऐसा जिताएंगे ताकि हमारे शास्त्री नगर का विकास हो। और जो भी विकास की बात करता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो विकास के लिए सबका साथ सबका विकास जैसा स्लोगन चला है, वो फेक स्लोगन था लेकिन जो चला है, तो वो स्लोगन को लेके जो ये है, तो शास्त्री नगर के सभी ग्रुप एक प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह इस वक्त इस इलेक्शन में, मैं नहीं कहता कि मेरे प्लेटफॉर्म पे या किसी और के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन शास्त्री नगर के विकास के प्लेटफॉर्म पे ये सब ग्रुप एक जगह आएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और ये ग्रुप जो काम किए तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वजह से शास्त्री नगर में जो डेवलप है थोड़ा बहुत, तो क्योंकि अगर ये ग्रुप नहीं होते तो बहुत पिछड़ा जाता था, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे इन ग्रुपों का, इन भाइयों का साथ था जो शास्त्री नगर को, जैसे कि कई केसेस होते थे, लेकिन अपने अपने ये ग्रुप वाले क्या करते थे, नहीं भाई एक को कई को केस में डुबाने का,
कॉम्प्रोमाइज करो। ये जो ग्रुप की ताकत थी, यूनिटी थी, तो यही यूनिटी को लेके इनकी जो मीटिंग होंगी तो ये विकास के लिए जो इकट्ठा होंगे उनके ग्रुप के वही सब ग्रुपों के साथ उनके जो मत है, उनका जो विचार है, उसी विचार को लेकर मैं भी काम करूंगा। ठीक है। अगला सवाल ऐसा है और सबसे अहम सवाल है, जिस वक्त आपके इलेक्शन लड़ने की चर्चा शुरू हुई या फिर आपने इच्छुकता जाहिर की, तो उस वक्त आपके मदद के लिए आपको बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा जिसका नाम है अकील शेख। अकील शेख जो है कम्युनिस्ट पार्टी से हमेशा अपने सीट पर लड़ते हैं नगर सेवक की। और अकील शेख का अकील शेख का हम क्या बोलेंगे उसको, अगर तारीफ में बात करेंगे तो अकील शेख और फयाज सैयद, अकील शेख और फयाज सैयद ये एक सिक्के के दो पहलू ऐसा माना जाता है। तो अकील शेख और फयाज सैयद ये मिलकर आपको कितनी मदद करेंगे इलेक्शन में? पहली बात तो मैं कभी भैया में और अकील भैया में कभी फर्क नहीं किया और उन्होंने भी मुझे दिल से छोटा भाई माना है। और अकील भैया का जो वर्चस्व है शास्त्री नगर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम वो सेकंड नंबर पे है। उनके जो मतलब इलेक्शन में काम करने का तरीका है वो शायद ही शास्त्री नगर में किसको आता होगा, क्योंकि अकील भैया का में जो टैलेंट है, अकील भैया का जो एक्सपीरियंस है वो किसी में भी, मैं तो कहता हूँ शास्त्री नगर में किसी में भी नहीं होगा उतना अकील भैया का ये है। और अकील भाई जो है हम घरेलू रिलेशन है हमारे और फायदा पहुंचाने, तो इलेक्शन जो होता है ना किसी के फायदे पहुंचाने से, नुकसान पहुंचाने से नहीं होता। इलेक्शन होता है अपने काम, अपने विकास के ऊपर। मैं चाहता हूं कि शास्त्री नगर का हर एक बंदा, जैसा कि अकील भैया है, फिर जितने भी हमारे बड़े लोग हैं, वो हर एक को सपोर्ट और हर एक मुझे छोटा भाई समझ के सपोर्ट करे, क्योंकि मैं इस फील्ड में, जबकि आप सब जानते हैं कि मैं, हमारा ना इलेक्शन से या राजनीतिक खानदान से हम ताल्लुक रखते हैं, हम एक साधारण घराने से ताल्लुक रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ाई एक लेवल तक की है और समाज सेवा में सक्रिय होने के लिए, और जो रिफा फाउंडेशन बनाए, रिफा फाउंडेशन में अकील भैया भी ये है सदस्य है। तो ये जो रिफा फाउंडेशन के जेरे एतमाद हम जो समाज के काम कर रहे हैं, तो ये काम को देखते हुए जो भी शास्त्री नगर का विकास चाहता है, शास्त्री नगर को अच्छा बनना, डेवलप शास्त्री नगर बनना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं मुझसे आगे जुड़े या मुझे उनसे जुड़ाए। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि वो मुझसे आगे जुड़े, मुझे उनसे जुड़ाए और कहे कि बाबा ये हमारे शास्त्री नगर के विकास के लिए तूने जो ये काम किया, इसमें हो थोड़ा आगे काम बढ़ाने के लिए हम भी तेरे साथ हैं या तू हमारे साथ हो। मैं शास्त्री नगर के लिए अकेला ऐसा वाहिद नहीं हूं कि मैं अकेला खड़ूंगा और शास्त्री नगर डेवलप हो जाएगी। शास्त्री नगर डेवलप करने के लिए हम ये सब जो बड़े भाई है हमारे, जो इसके आजी माजी नगर सेवक बोलो या जो पहले के उम्मीदवार थे, जो जीते हैं, जो हरे हैं, ये सब लोगों का एक्सपीरियंस, ये सब लोगों का साथ ही मिलकर शास्त्री नगर को डेवलप करेंगे। और ये शास्त्री नगर को डेवलप करने के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना, यही इंपॉर्टेंट है। मैं पक्ष की बात नहीं करता हूं, हमको एक प्लेटफॉर्म पे सही उम्मीदवार को सामने लाना, ये इंपॉर्टेंट है, जब तक शास्त्री नगर का विकास नहीं होने वाला। क्योंकि हमने देखा है पिछले 5 साल में हमारे बच्चों को स्कूल के लिए सिफारिश पत्र अगर नगर सेवक का लगता था तो वो 2-2 दिन उनको फिरना पड़ा था। तो ये सादी चीज के लिए अगर हमारे बच्चे 2-2 दिन स्कूल के लिए फिरते हैं, कि किसी नगर सेवक के ऑफिस को फिरते हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो हमें अभी एक समझना चाहिए, जो पिछली गलतियां भी है वो गलती इस बार नहीं होना चाहिए। हमें एक प्लेटफॉर्म पे आके जो भी हमारे बड़े और जो भी हमारे ये है क्या बोलते हैं विकास के लिए जो काम करने वाले, शास्त्री नगर को एक बनाने वाले जो भी लोग हैं, उनके जो फैसले होंगे, वो जो सोचते हैं वही डेवलप करने के लिए वही फैसला सबको मानने होगा, मैं रहेंगे या जितने भी इच्छुक रहेंगे। क्योंकि इनका जो सोच है, इनको जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ही शास्त्री नगर को डेवलप बनाएगा। तो इसके लिए मैं सिर्फ एक ही इल्तिजा करता हूँ कि शास्त्री नगर के बड़े बुजुर्ग मिलके, जो भी ट्रस्टियन है, जो भी पिछले लोग उम्मीदवार थे या अभी के उम्मीदवार है, ये सब मिलके एक बार शास्त्री नगर के विकास के लिए जो फैसला लेंगे, वही फैसले को हम सब लोग लब्बैक कहे, ये सब उम्मीदवारों से, और मैं खुद से भी ये कहता हूँ कि बस उनके जबान को लब्बैक कहो। तो शास्त्री नगर में हर इच्छुक उम्मीदवार लड़ने वाला या फिर जो भी पिछले नगर सेवक थे वो भी जो अब तक जीत कर आए, विकास के मुद्दे पर ही जीत कर आए, तो आज रियाज सैयद विकास के मुद्दे पर लड़ रहा है, तो रियाज सैयद के मुद्दे और बाकी जो लोगों के विकास के मुद्दे हैं उनमें डिफरेंस क्या है? मैं पहली बात तो विकास के मुद्दे
नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने विकास के काम स्टार्ट किया हूँ। मैं नगर सेवक बनने तक का वेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे शास्त्री नगर डेवलप के लिए जो मेरे हाथ से बन पड़ता है, क्योंकि आज बहुत से इच्छुक उम्मीदवार बोलते हैं कि हम जीत के आने के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मुझे वो नहीं लगता। मैं जीतूँ हारूँ ये अल्लाह के हाथ की बात है। मुझे टिकट मिली नहीं मिली ये भी अल्लाह के हाथ में है। ये चीज़ मायने नहीं रखती। तुमको विकास करना है तो किसी भी हालत में तुम आज से काम स्टार्ट करो और आज से विकास शुरू करो। अब मैं बताऊंगा मैं खुद की बात। मुझे विकास लगा कि बाबा शास्त्री नगर, जब हम शास्त्री नगर में रहने को थे तब बचपन में, तो अम्मी बीड़ा बनाती थी। सब लोग गरीबी हालत से हम थे, तो बीड़ा मैक्सिमम जो लेडीज बीड़ा बनाती, तो उनका जो दिन की कमाई थी, ये दिन के अभी भी दिन की कमाई उनके 80 रुपए से 90 रुपए मजदूरी मिलती उनको। अब वो 80-90 रुपए मजदूरी लेने वाली दिन भर औरत कमाने बीड़ा बनाने के बाद, तो वो 100 रुपए 80 रुपए दवा खाने को कैसा रह लेंगे। तो जब भी उसको बुखार वगैरह आती है तो वो क्या करती है, वो दवा को दबाती, नहीं बोलती ये कहा 50-60 रुपए अपन डालने का, उतने में अपना सालन होता, अपना घर का खर्चा भागता। तो ये जो मेंटेलिटी है ये मैं बचपन से देखता आया हूँ। ये हमारे गरीबों में ये मेंटेलिटी है कि बाबा अपन पैसा डालना बोले तो ये क्या होता है, बुखार दबाने के बाद या फिर इंडोपार या क्रोसिन खाने के बाद है ना, बाद में बड़ी बीमारियों में वो तब्दील होते हैं, फिर जाके बड़े बड़े अखराज होते हैं। तो मैंने जब ये मेंटेलिटी जब मुझे जैसे जहन में आई और मैंने जब ये माहौल देखा, तो सबसे पहले एक काम किया कि क्यों ना इनको हम दवा खाना ही फ्री दे, ताकि वो बुखार आने के बाद मुझे फ्री है ये दवा खाना, मैं यहाँ पे जाके दवाई लूँ और उसी दवाई में उनका इलाज होता है। तो ऐसे मैंने शास्त्री नगर के 26,000 लोगों का मेरे पास डेटा है। मैं सिर्फ ऐसा बोली बोल रहा या यहाँ पे ऑन कैमरा आके कुछ भी फेंक के जाना, मुझे वो आदत नहीं है, क्योंकि अब वो आदत लोगों की बन चुकी है, जैसे कि नेशनल लेवल पे देखते होंगे आप। लेकिन मेरे पास ये सब डेटा है। मैंने 26,000 से ज्यादा लोगों की फ्री में ओपीडी का उनका तपासनी फ्री की। तो ये 26,000 लोग कहाँ के, अपने इलाके के, अपने गरीब भाई बहन है। तो इनको जो ये डेवलप का काम फिर इसी के साथ साथ मैंने शास्त्री नगर के, जैसा कि शास्त्री नगर के मैक्सिमम बच्चे जो है कैंप स्कूल में सीखते, दीप उपदेश में सीखते, समर्थ स्कूल में सीखते, राजे भाई में, बापूजी में, या फिर अपने वड़गिरी साहब के स्कूल में, यही स्कूलों में सीखते। तो इनको डेवलप करने के लिए क्या है, जैसा कि हमने स्टार्ट किया कैंप स्कूल से, वहां पे स्मार्ट टीवी दी ताकि बच्चे, गरीब बच्चे वहां पे सीखते, ताकि बच्चों को स्मार्टनेस आ सके, थोड़ा पढ़ाई में एक्स्ट्रा उनको ये सहूलतें मिल सके या पढ़ाई उनकी स्मार्ट हो जाए, इसलिए स्मार्ट टीवी दी। तो आने वाली पीरियड में हमें ताकत मिलेगी, दीपोपदेश होंगे, बापूजी होंगे, ये स्कूलों को हम स्मार्ट स्कूल बनाने वाले। स्मार्ट स्कूल बनने के बाद हमारे जो गरीब बच्चे एलएफसी में, मॉडर्न में या फिर आईएमएस में नहीं सीख सकते, तो उनको वो एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूल में मिल सके। तो इसके लिए पद होना जरूरी नहीं है। आज मैं नगर सेवक नहीं हूँ, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह चाहता हूँ कि स्कूल स्मार्ट हो। नगर सेवक नहीं हूँ, फिर भी मैंने हॉस्पिटल बनाया। मैं नगर सेवक नहीं हूँ, फिर भी रिक्शा चालकों के लिए बिलासुद्दीन सोसाइटी चलाता हूँ। मैं नगर सेवक नहीं हूँ, फिर भी वाहतुकदारों के आज कम से कम सोलापुर में 23,000 से ज्यादा वाहतुकदार यहाँ पे है, जिसमें कमोबेश शास्त्री नगर में मैं मानता हूँ 7 से 8,000 वाहतुकदार है, जिसमें छोटा हत्ती माल वाहतुक है, बड़े आइचर्स के है, रिक्शा के। तो इनके लिए मैं काम करता हूँ। तो ये जो काम करने के लिए सिर्फ जज्बा चाहिए, तुमको नगर सेवक पद नहीं चाहिए। हाँ, इसके अलावा जो काम तुम जो बिल पास कराना है, जो भी चीजें बनाना है, जैसा कि ड्रेनेज लाइन है, ड्रेनेज लाइन के लिए करोड़ों रुपए खर्च आता है, तो वो करोड़ों रुपए खर्चा मैं पर्सनल नहीं खर्च सकता या मेरे फाउंडेशन नहीं खर्च सकते। तो वो खर्चने के लिए, उसके लिए लड़ने के लिए मुझे महानगर पालिका में जाना होगा। तो वहां पे लड़ने के लिए मैं इच्छुक हूँ। मुझे अपने अल्हम्दुलिल्लाह जितना नगर सेवक कमाता नहीं 5 साल में, जितना उसको निधि नहीं मिलता, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा निधि का तो मैंने खुद का हॉस्पिटल बनाया और वहां पे वो लोगों की सेवा भी दे रहा हूँ। जबकि लोग ऐसा एक प्रोपोगंडा बनाए थे कि वहां हॉस्पिटल बनेगा ही नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां हॉस्पिटल भी बना और लोगों की सेवा में शुरू भी हो गए। तो ये जो काम होते हैं, तुम इच्छुक को सिर्फ मैं ये करना चाहता हूं नहीं, तुमने किया क्या, मेरे ये विकास के मुद्दे नहीं चाहिए, वो मुद्दे पे अमल क्या चाहिए। मैं एजुकेशन में काम करता हूं, ठीक है, इसके पहले क्या किए, इसके पहले भी करना चाहिए ना। मैं अभी हॉस्पिटल बनूंगा, मैं अभी नहीं, पहले क्या किए। तुम कुछ करने के बाद ही लोगों के बीच में जाएंगे ना, क्या मैं करने वाला हूं बोल के जाएंगे। तुम सिर्फ चालू नगर सेवकों को या पिछले नगर सेवकों को ये नहीं जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तुम कब सामने वाले पे बोर्ड दिखाएंगे, जब तुम खुद कुछ
कर सके। तुम खुद कुछ नहीं करते हो, सामने लोग बोलेंगे इन्हें कुछ नहीं किया, इन्हें कुछ नहीं किया। तुमने क्या किया? पहला सवाल इच्छुकों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुमने क्या किया? सिर्फ ग्रुपबाजी की है? नहीं, नहीं चलेंगे उससे। तुमको विकास करना है तो विकास के लिए काम करो। जैसा कि मैंने बीच में शास्त्री नगर और मौलाल चौक के बीच में जो पुल आता है, वो पुल बहुत गंदा है। और वो पुल जो है ना, शास्त्री नगर का गेट है, सिविल चौक से कमिश्नर ऑफिस को जोड़ने वाला वो पुल है। वो पुल इतना गंदा होता है कि पूरा रोड पे कचरा आता है। तो मैंने क्या किया उस वक्त, आरोग्य अधिकारी अपने वंदना कामड़े मैडम को बोल के कि वहां पे एक सेल्फी पॉइंट खोलना सोचा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वंदना कामड़े मैडम, आरोग्य निरीक्षक और बाकी के अधिकारी आके उस वक्त मैंने पुल पूरा साफ किया, ऊपर बोर्ड लगाया रिफा फाउंडेशन का, और काम स्टार्ट किया। टेबल वगैरह लगाया ताकि वहां पे गंदगी ना फेंक सके कोई। ये नहीं, 4 लोग बैठेंगे तो कौन कचरा नहीं फेंकेगा। आने वाले दिनों में सेल्फी पॉइंट वहां पे स्टार्ट होगा। आई लव शास्त्री नगर मेरा वहां पे बनेगा। लेकिन कुछ अपने चाहने वाले लोग क्या किए, नहीं वो नहीं बनना, इसके लिए ऑब्जेक्शन डाले। तो जब ऐसा आप ये विकास कामों के लिए अड़कल आते रहेंगे तो आप इच्छुक उम्मीदवार कहलाने के लायक नहीं है। आपको विकास चाहिए था ना, तो वहां पे बनना चाहिए था सेल्फी पॉइंट। सही है। तो ये जो चीजें है, ये शास्त्री नगर के लिए घातक है। ये यहाँ से शास्त्री नगर जो है ना पिछड़ जाएगा। इसके लिए शास्त्री नगर के लोगों को चाहिए कि हम जो विकास की जो भी हमारे पास बात ला रहा है, जो भी मुद्दे ला रहा है, तो उसको पहले पूछना चाहिए कि भाई इसके पहले क्या किया। तो मैं सिर्फ अपना आईना रखना चाहता हूँ, मैं ये काम किया ये नहीं बताना चाहता हूँ, मैं ये काम किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मुझे ताकत देंगे तो इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ के काम होगा। ये मुद्दे नहीं है मेरे, ये मेरे काम का तरीका है। मैं ये काम को प्रेजेंट करना चाहता हूँ सब लोगों में। अच्छा, सलीम पामा एक वक्त में आपके साथ बहुत मदद की, आपके साथ में खड़े रहे। आज सलीम पामा कहाँ पर है? आपके साथ में है? हाय अल्हम्दुलिल्लाह, सलीम भाई मेरे साथ है। वो उनका जो राजनीतिक जो बोलते ना चाणक्य की नीति जो उनके पास है, हाँ। जो लोगों को ब्रेन वॉश करने का तरीका है उनमें, ये बहुत काबिल तारीफ है। और सलीम भाई का एक बात ये है कि वो किसी को जब भाई मनाते बांधते हैं और जब उनका साथ देते तो फिर वो सामने वाला उनको कितना भी ये कर दे, लेकिन वो उनका साथ नहीं छोड़ते। जैसा कि सलीम भाई मुझे बोले कि रियाज भाई कुछ भी हो दे, महानगर पालिका में मैं तुमको देखना चाहता हूँ। तो इसलिए वो जो शास्त्री नगर में मेरे कामों की चर्चा लोगों में किए, या फिर शास्त्री नगर में जहां पे भी गए तो वो काम बताए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है कि एक जो माजी चेयरमैन जो है, परिवहन चेयरमैन, ये मेरे साथ है, मेरे कंधे से कंधा लगा के मुझे छोटा भाई बना के जो मुझे लेके चल रहे। तो इसके लिए मैं सलीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी साथ है, आने वाले दिनों में भी साथ रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला मैं जीतने के बाद भी उनके साथ ही रहूंगा। अच्छा, आपने बेकरी कामगार संगठन बनाई थी। वो बेकरी कामगार संगठन हमने सुना कि वो किसी और इच्छुक उम्मीदवार के पास चली गई, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सब में पहली बात तो मैंने बेकरी का संगठन जो होता है, संगठन सब लोगों को जोड़ के एक संगठन बनाना, और वो संगठन बना के लोगों के या उस रिलेटेड जो संगठन है उस रिलेटेड लोगों को फायदा पहुंचाना, बस यही काम संगठन का होता है। तो मैंने भी बेकरी के जो कामगार थे, उनकी समस्या थे, उनकी जब सुनने के बाद वो बेकरी कामगारों को बुला के एक संगठन का स्थापना करना का डिक्लेयर किया। फिर उनके लिए एक बिलासुद्दी सोसाइटी का डिक्लेयर किया। तो लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं कि जब भी कोई अच्छा काम होने जाता है तो वो अच्छे काम में अड़तले बहुत आते हैं। लोगों को ऐसा लगा कि बाबा मैं इनका इस्तेमाल करूंगा, इलेक्शन में इनको यूज करूंगा, इसके लिए संगठन बना रहे। तो मुझे लगा कि मैं किसी को यूज क्यों करूं, इलेक्शन के बाद संगठन बनेंगे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भाई सब बेकरी वाले साथ में है। आज भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ संगठन का, जबकि मेरे पीछे से वाहतुक संगठन जो मैंने आज बनाया है, वाहतुक संगठन संयुक्त महासंघ, जो ऑल महाराष्ट्र में सक्रिय है। आज हमारे 2500 से ज्यादा सभासद है, जिनको हम कई पदाधिकारी भी नेमे है महाराष्ट्र में, लातूर में, सांगली में, मिरज में,
और कोल्हापुर में, सातारा में, यहाँ पे पदाधिकारी निवड़े हैं। तो ये संगठन को जब रजिस्टर होता है तो संगठन अपना काम करते हैं। बेकरी संगठन रजिस्टर नहीं हुआ क्योंकि उनमें कई लोगों के पैन कार्ड्स और आधार कार्ड्स के डॉक्यूमेंट्स भी कम थे। तो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको एक कामगार आयुक्त के अंडर में, और कामगार जो योजनाएं होती है वो योजनाओं के अंडर में उनको जो लाभ मिलेगा इंशाल्लाह वो अपने इसके तरफ से दिलाने की कोशिश करेंगे। एक सबसे तीखा सवाल, हर 2-3 महीने में एक लोगों में चर्चा ऐसी शुरू हो जाती है कि रियाज सैयद पार्टी से नाराज है या शहर अध्यक्ष फारूक शाब्दी से नाराज है, और वो नाराजगी के चलते कहीं तो भी बैकफुट आकर एमआईएम पार्टी से वो रिफा फाउंडेशन के जरिए काम चलाती। ये किस हद तक सही है? या फिर आप अगर एमआईएम पार्टी से टिकट आपको नहीं मिल रही तो आप दूसरी पार्टी में जाने की भी सोच रखते हैं? ये लोगों का बड़प्पन है कि वो मुझे हमेशा चर्चे में रखना चाहते हैं। एक्चुअल वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रियाज सैयद को जाना होगा तो छाती ठोक के जाएगा, नहीं जाना होगा नहीं जाएगा। रियाज सैयद की एक बात है कि मैं दल बदलू नहीं हूँ। मैंने लाइफ में एक ही पार्टी ज्वाइन की और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मुझे सही हिदायत पे रखेगा तो मैं हमेशा एक ही पार्टी से ज्वाइन रहूंगा। और रही हमारे फारूक भाई शाब्दी साहब की बात, जो आने वाले भावी आमदार है, जैसे कि आने वाले दिनों में आमदार की भी बहुत से निधि में से उनकी तरफ से हमको काम लेना है। तो फारूक भाई ये मेरे बड़े भाई के जैसे हैं और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और अप्रिशिएट किया कि काम के मामले में। हाँ, लोगों को कैसा है, अंदरूनी बातें मालूम नहीं होती। वो सिर्फ शास्त्री नगर जो है ना, मैंने कहा ना कि हर घर में पुडारी है, तो पुडारी का काम एक ही है कि सिर्फ एक हवा फैलाना, हवा फैलाना है। क्योंकि जाने वाले कई लोग गए भी, आने वाले कई लोग आए भी। रियाज सैयद का सिर्फ चर्चा ही चलने लगी। तो ये चर्चा का कैसा है, इलेक्शन के माहौल में हमेशा चर्चा में रहने का एक ये भी तरीका अच्छा है। मैं शुक्रिया मानता हूँ वो सभी भाइयों का जो मुझे कभी ना कभी मैं कुछ काम नहीं किया तो वो चर्चा के काम में मुझे हमेशा ये करते हैं। लेकिन रियाज सैयद को टिकट की बातें रहेंगी तो टिकट मिलना नहीं मिलना मैंने पहले ही कहा कि ये अल्लाह के हाथ में की बात है। मेरे नसीब में टिकट रहेंगे तो चल के आएंगे। लास्ट दिन इलेक्शन का रहेगा उस वक्त मुझे अचानक ये बी फॉर्म है, चलो टिकट दो। अगर मुझे मेरे नसीब में नहीं रहेगा, मुझे हमारे अध्यक्ष, हमारे क्या बोलते हैं इंचार्ज, इन सब दिन बी फॉर्म हाथ में भी देंगे, मैं वहां तक पहुंचूंगा नहीं। ऐसा भी होता है। तो ये जो मामला है ना, ये अल्लाह पे छोड़ देने का है। रही बात अपने काम की, तो काम के बलबूते पे सिर्फ इतना जानने का कि काम के मामले में अपने से कोई आगे ना जा सके। काम इतना करना है कि लोग चाहना कि ये बंदे को टिकट मिल रहा, हम इसका काम करें। हम नहीं चाहना मुझे टिकट दो, नहीं बोल रहा, लोग चाहना कि इसको टिकट मिल रहा, हम इसका काम करें। तो ये है। और दूसरी बात, एमआईएम से जो मैंने कहा ना जज्बाती रिश्ता है, तो ये जज्बाती रिश्ता कभी टूटता नहीं। रिश्ते जो है मतलब ही टूटते हैं, जज्बाती नहीं टूटते। जो भी मतलब से पार्टियां ज्वाइन करते हैं, मतलब नहीं कंप्लीट हो रहा या मतलब कंप्लीट हुआ, बाजू निकलते। हम जज्बात से जुड़े से लोग हैं। हम मजलिस के कट्टर मजलिस के रहेंगे और मजलिस में ही हमारे को ऐसा लगता है कि यही हमारी आजादी है। हमको आजादी चाहिए और मजलिस आजादी देती। ये आज बोलने को मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये भी मेरे आजादी मजलिस नहीं दी है। क्योंकि अदर पार्टियों में देखेंगे तो पोस्ट होल्डर को बोलने से पहले लेटर पे लिख के देना पड़ता है कि मैं ये ऐसा ऐसा इंटरव्यू को जाने वाला हूँ, जा सकता कि नहीं जा सकता। लेकिन मेरे मजलिस कहते हैं कि तू बोलना चाहता ना बोल, ये मजलिस का काम है और ये मजलिस की मोहब्बत है, इसलिए हम इस मोहब्बत से मजलिस से जुड़े। मजलिस ने आपको आमदारगी के लिए ठहरने की भी आजादी दी है? हाँ, मजलिस आमदारगी के लिए आजादी दी है, मजलिस खासदार के लिए आजादी दी है। मजलिस चाहती है कि मजलिस का बंदा पीएम बने। हाँ, मजलिस सिर्फ आमदार नहीं, मजलिस चाहती है कि मजलिस का बंदा पंतप्रधान बने। तो मजलिस जिसको चाहती है, मजलिस बोलती है कि ये बंदा काबिल है, इसके साथ रहो, तो मजलिस का हर नुमाइंदा, मजलिस का हर सिपाही उसके साथ रहेंगे। मजलिस चाहती है कि ये आमदार बने, तो मजलिस का हर एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा पदाधिकारी उसका काम करे। यही मजलिस की खासियत है। तो आपका जो काम है शहर लेवल पर चल रहा है रिफा फाउंडेशन के जरिए, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक ऐसी भी चर्चा है कि आप आने वाले वक्त में एमआईएम से एमएलए इलेक्शन लड़ाने की तैयारी में है। तो मैं उसी के चलते बोल रहा हूँ कि मजलिस ने आपको एमआईएम से इच्छुक उम्मीदवारी भरने की भी आजादी दी है क्या? ये जो है ना, ये एक्चुअल प्रोपेगेंडा है।
ऐसा है, गफूर में कुछ खामियां नहीं है, तो गफूर के लिए क्या करना चाहिए कि उसको इतना बड़ा बनाना कि वो छोटे में ध्यान नहीं देना। हाँ ये जो प्रोपेगेंडा चलता है ना, ये आज लोग पहचान रहे। हमारे लिए हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के सदर फारूक भाई शाब्दी साहब के सिवा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका जो काम है, रिफा फाउंडेशन का काम उनके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो लॉकडाउन के पीरियड में 10,000 अनाज के किट बांटे, लोगों के गरीब के घर तक पहुंचे, वो जो पीरियड था वो पीरियड को लोग नहीं भूलेंगे। इसके अलावा शाब्दी सोशल फाउंडेशन के अंडर बोलो या एमआईएम के अंडर बोलो, जो काम हमारे फारूक भाई शाब्दी साहब करे, वो काम आज के चालू आमदार नहीं कर सकते उतने बड़े पैमाने। और जो उन्होंने संगठन मजबूत किया है, उनमें जो नेतृत्व की जो ये है शक्ल है, वो बहुत पावरफुल है, और उनकी खुद के खून में एक नेतृत्व है। आज मजलिस इतने नगर सेवक जाने के बाद टूट जाने चाहिए था, लेकिन उस एक बंदे की वजह से आज मजलिस इतनी मजबूत है कि आज मजलिस का जो नाम है सिर्फ फारूक भाई शाब्दी साहब की वजह से। आज हमारे इंचार्ज सोलापुर को नहीं भी आए तो भी मजलिस इतनी मजबूत और स्ट्रांग लेवल पे क्यों है बोले तो फारूक भाई शाब्दी के काम की वजह से, उनके नेतृत्व की वजह से। तो उनके नेतृत्व को कोई झुटला नहीं सकता। हाँ, ये जो प्रोपेगेंडा फैलता है, मैं आज उसको सदैव से बताता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं, क्योंकि एमएलए के लिए एक चेहरा होता है, एमएलए में वो खासियत होती है। हम एक छोटे लेवल पे, कार्यकर्ता के लेवल पे काम कर सकते हैं, हम नगर सेवक के हद तक, क्योंकि ये मेरे फारूक भाई शाब्दी साहब का सपना है कि वो, उन्होंने बोल के बताया था कि वो देखना चाहते हैं कि मुझे महानगर पालिका में, तो हम उसके लिए ये काम करने लगे। हमारा इंटेंशन है आमदा लेवल की नहीं, हमारा इंटेंशन है आज हम जो ये करते हैं वाहतूक संगठन जो पूरे शहर लेवल में फैला रहे हैं, इसके अलावा जो भी शहर लेवल में जो काम कर रहे हैं, ये हमारे एमएलए को, हमारे मजलिस को मजबूती लाने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि हम खुद कुछ बन सके। जाती मफाद आपका इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मजलिस इसीलिए तो मजबूत है कि मजलिस का हर बंदा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मजलिस के लिए काम करता है। आज मजलिस का कई लोग बोलते हैं कि मजलिस के कौन है यहाँ पे हर एक नौजवान, हर एक पिछड़ा वर्ग और हर एक मजलूम मजलिस का ही चाहिए। आज के वक्त में कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने कदम जमाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस की एक लहर शुरू है, जीत जीत की लहर शुरू है। तो ऐसी लहर में एमआईएम बह के निकल जाएंगी या वो लहरों का सामना करेगी? एमआईएम का जो आज तक का रिकॉर्ड देखेंगे तो एमआईएम कभी भी लहरों के साथ नहीं बही। एमआईएम लहरों को टकराते हुए, लहरों को चीरते हुए, अपना मुकाम बनाते हुए जिस मुकाम पे जाना है उस मुकाम पे हमेशा एमआईएम ने अपने कदम मजबूत बनाए। एमआईएम को कभी भी किसकी लहर से या किसके चलने से कभी भी फर्क नहीं पड़ा। जब मोदी लहर आई थी तब भी एमआईएम का जो वर्चस्व था, जो ग्राउंड था, वो ग्राउंड हमेशा था। इसके बाद भी जिसकी भी लहर आएंगी तो लहरों से कभी भी एमआईएम नहीं डरी। लहरों के खिलाफ चल के अपना मुकाम बनाने का नाम ही मजलिस है, और मजलिस हमेशा अपने मुकाम पे डट के रही है। ठीक है। और मैंने आपका ब्राउचर देखा, ब्राउचर में आपके जो विकास के मुद्दे हैं, डिजिटल क्लासरूम है, फिर उसमें वाटर लाइन है, फिर उसके अलावा वाहतूक संगठन के ताल्लुक से आपने एक ऑफिस तैयार करने के ताल्लुक से बताया, उसमें फिर मृत दाखिला जिसको बोलेंगे, सीएफसी सेंटर, हाँ, तो ये सारे सहूलत देने का आपने वादा किया है। तो ये सारी चीजें आपने स्टार्ट की हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट किया है, जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम का स्टार्ट किया है, स्टार्ट ही कैंप स्कूल से शुरू किया। इसके अलावा सीएफसी सेंटर के लिए मेरे ऑफिस में कभी भी आने दे, मेरे यहाँ पे जन्म दाखिले, मृत्यु दाखिले, क्योंकि मैं खुद महाई सेवा चलाता हूँ। ये महाई सेवा लिया ही खास मैंने अपने लोगों के फायदे के लिए, ताकि लोग इससे फायदा उठा सके। जैसा कि रहवासी दाखिला, मृत्यु दाखिला, जन्म दाखिला, डोमिसाइल बोलो, ये जो चीजें होती है इसके लिए जो जिला परिषद की, महानगर पालिका की चक्कर मारना पड़ता है, या फिर अपना लाइफ इन्वेस्टमेंट का, ये जो मुद्दे होते हैं, इन मुद्दों के लिए एजुकेशन जो है हमारे शास्त्री नगर में कमी है। तो इसके लिए क्या होता है, एक छोटी चीज के लिए जिला परिषद, महानगर पालिका, इनके चक्कर जो लगाते हैं लोग, तो ये चक्कर ना लगाते हुए मेरे ऑफिस में सीएफसी सेंटर बनाया हूँ, सिटीजन फैसिलिटी सेंटर बोल के। तो ये सेंटर में आके वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बना के ले सकते हैं। ये तो काम किया।
अब रही बात, मैंने जैसे बताया कि जो नल की पाइपलाइन है, जो ड्रेनेज की पाइपलाइन है, इसको मैं जो है ना कॉस्मोस जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है ये बेंगलुरु की, ये जो पावरफुल कंपनी है, जो बेंगलोर का जो स्ट्रक्चर बनाए है, जहाँ पे आज इंडिया की सबसे बेस्ट क्लीन सिटी जो माना जाता है बेंगलोर को, तो वो इसी वजह से माना जाता है क्योंकि उसका जो ड्रेनेज और पानी का पाइपलाइन है वो अंडरग्राउंड इतने पावरफुल सिस्टम से बना है कि वहां पे चोकअप नहीं होता है। तो इंशाल्लाह जब भी मुझे महानगर पालिका में मौका मिलेगा तो और हमारे हाजी साहब एमएलए बनेंगे, तो ये बड़ी निधि से मैं शास्त्री नगर के जो 40-50 सालों से जो सड़ी हुई पाइपलाइन है उसको चेंज करना और एक स्मार्ट लेवल पे बनाना, ताकि आने वाले 50 साल तक उसमें कोई खोट ना है। मैं आने वाले दिनों में नगर सेवक रहूंगा ना रहूंगा, बनूंगा ना बनूंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी तक ऐसा होगा कि बाबा ये काम इतना अच्छा हुआ कि हमको कभी तकलीफ नहीं हुई। तो ये जो मुद्दे है, फिर जैसा एजुकेशन का मुद्दा रहेंगे, एजुकेशन में ऑलरेडी काम स्टार्ट हुआ है, 42 बच्चे एडॉप्ट लेना कोई मामूली बात नहीं है। हेल्थ का काम तो आप देखें तो इंशाल्लाह अभी सिटी मध्य में हम 10 फ्री ओपीडी खोलने का सोचे, सिर्फ सिटी मध्य में। तो ऐसा फ्री ओपीडी का या 10 रुपए चार्जेस की ओपीडी का जब हम कंसेप्ट रखते हैं तो हमारे प्रभाग के लिए तो ये पहले होगा। इसके अलावा शास्त्री नगर प्रभाग में हर गली में एक बिलासुदी सोसाइटी का गठन होगा, जो आज शास्त्री नगर ब्याज मुक्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कामगार वर्ग है, जो गरीब तबका है, ये ब्याज में मुलविस है और ब्याज के वजह से इतना परेशान है कि कई जाने यहाँ पे शास्त्री नगर में ब्याज की वजह से गई। तो वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम को चेंज करने के लिए बिलासुदी सिस्टम को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह पहले रिक्शा चालकों से मैंने बिलासुदी का स्टार्ट किया है, आने वाले दिनों में गली गली में बिलासुदी का गठन होगा, हमारे बड़े जो भी मोहल्ले के लोग हैं उनको लेके। तो ये जो चीजें हैं इनको पहले काम करना पड़ता है, सिर्फ बोलने से नहीं चलता कि मेरे ये मुद्दे है, मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे हमारे सबके, लेकिन वो मुद्दे पे हमने ये काम किया है, इसको बढ़ाने का देंगे तो तुम सपोर्ट करो, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आपके पार्टी के अध्यक्ष फारूक शाब्दी ने हरीश कुरैशी की सीट फिक्स की है, तो आपको लगता है कि आपको भी टिकट मिल जाएगी? मैं क्या बताया, मजलिस जिसको बोलेंगे, मजलिस के बंदा उसके साथ काम करेगा, मजलिस का सिपाही उसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे टिकट किसी को भी मिले। जब हमारे सदर साहब बोलते हैं तो उनकी जबान मुबारक है, क्योंकि हमारे सदर साहब जो है आज मजलिस को यहाँ तक पहुंचाने वाले, और हमारे फारूक भाई शाब्दी मजलिस को इस मुकाम तक लाने वाले, वन मैन शो है, उनके हाथ में हर चीज का ये है। वो जब भी जो भी डिसीजन लेते वो ग्राउंड लेवल पे सभी को पूछ के, सभी को विश्वास में लेके ये करने वाले। मुझे टिकट मिलन दे, हारिस भाई को मिलन दे, या अदर किसी को भी टिकट मिलन दे, एक काम है कि मजलिस का सिपाही मजलिस के उम्मीदवार के साथ डट के रहेगा, ना कि उसके साथ गद्दारी करेंगे। फिर आप जो विकास काम करने वाले हैं उसका क्या? मैं विकास नहीं काम किया, मैं मजलिस का सिपाही बन के विकास काम किया, और ये काम मजलिस आगे लेके चलेंगे। मजलिस हमेशा विकास कामों को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि जिस वक्त फारूक भाई ने हमें असद साहब से मिलाया था इसमें कर्नाटक में, तो जब असद साहब को हमारे काम के बारे में बताए थे तो असद साहब ने जो पहला लफ्ज कहा था कि मजलिस ऐसे नौजवानों से ऐसे काम से बनी है। तो मजलिस काम से बनी है, मजलिस सिर्फ नाम से लोगों के वर्चस्व से नहीं बनी। मजलिस ने काम जो किया है, और जो आज सोलापुर में हमारे फारूक भाई शाब्दी के अंडर में जो काम हो रहा है, ये बहुत मजलिस को मजबूती लाई है। ठीक है, आखिरी सवाल, आप अपनी शास्त्री नगर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे सभी भाइयों से बहनों से सिर्फ इतने इल्तिजा करता हूँ, और जो शास्त्री नगर के हमारे मोहतबर लोग हैं, जो ट्रस्टियान हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस बार सिर्फ ऐसे उम्मीदवार को हम सब चुने जो एजुकेशन में, हेल्थ में, क्लीनिंग में, अपने विकास में, और जो आने वाले अपनी पीढ़ी है उसके बारे में जो सोचे, उसके बारे में जो काम करे, वैसे लोगों को आप एक प्लेटफॉर्म पे लाए, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको समझाए कि हम एक मुत्तहिद होकर लड़ेंगे तो शास्त्री नगर को इस बार नगर सेवक मिलेगा। अगर हम फिर से मुंतशिर हो जाएंगे, फिर से एक में लड़ेंगे, तो हमें फिर से
वही 5 साल देखने मिलेंगे, जो जिस 5 साल में हमारे बच्चों को सिर्फ जो सिफारिश पत्र तो नगर सेवक का लेने के लिए 2-2 दिन 3-3 दिन फिरना पड़ा, या फिर जो गंदगी में हम रहे, वो ऐसा अगर नहीं चाहते होंगे तो हमको सबको एक प्लेटफॉर्म पे एक मुत्तहिद होकर लड़ने के लिए हम सबको एक साथ मिल के एक मीटिंग करके एक सही उम्मीदवार का नाम आप लोग ये घोषित करें और उसी उम्मीदवार के साथ सब शक्तिनगर के लोगों को कहे कि इस उम्मीदवार के साथ रहे। बस इतना कहना चाहता हूं। और इस बार मुत्तहिद के अलावा कोई इलाज नहीं है, मुंतशिर हो जाएंगे तो फिर 5 साल पीछे जाएंगे। बस इतनी गुजारिश करता हूं कि मुत्तहिद हो जाओ और सही उम्मीदवार को चुनो। रियाज सैयद हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और उनसे बहुत ही अच्छी बातचीत हुई। रियाज सैयद का मैं लोक प्रधान स्टूडियो की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम।